क्या लिवरपूल के पास नहीं ऑलरेडी लुइस डियाज, डियोगो जोटा, फाबियो कार्वालियो और डार्विन नूनेज? ऑफ कोर्स भाई, चार लोग हु कैन प्ले ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड और अप फ्रंट एज वेल एट टाइम्स। और यस आई नो साडियो माने नहीं है अभी, बट एज एन ऑपोजिशन फैन आई एम लाइक, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है नहीं। यस फॉर दोज ऑफ यू जो नहीं जानते हैं ये रिएक्शन क्यों है अभी तक आ गया होगा आपको, लेकिन आई एम शॉक्ड। आई थॉट कोडी गैकपो ने अग्री किया था ऑलमोस्ट टू गो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर 50 मिलियन, लेकिन ओवरनाइट ये क्या हो गया है? क्या हो गया यार? कोडी गैकपो टू लिवरपूल, हियर वी गो। मैं बोल नहीं पा रहा हूं, और बाय द टाइम आप देख रहे हो वीडियो हो सकता है वो ऑफिशियल भी हो जाए। यस it is 37 million pound plus 13 million pound add-ons. It is a bargain for Cody Gakpo. हाँ 50 million pounds overall, लेकिन I think base price है 37 million pounds from PSV. रिकॉर्ड ट्रांसफर उनके लिए हो सकता है, लेकिन I believe it's worth it 100%. साथ साथ में भाई जैसे मैंने बोला इतने सारे ऑप्शंस ऑलरेडी है। यस आई नो 2 लोग मेजरली इंजर्ड है अभी, बट वो आएंगे भाई समर में, तब क्या? मतलब आई अंडरस्टैंड यस्टर इयर्स में वी यूज्ड टू हैव मैनचेस्टर यूनाइटेड हैविंग ऑल दो स्टार प्लेयर्स टुगेदर। चेल्सी का 10-15 सालों के लिए हम लोग के पास ऐसे प्लेयर्स रहते थे, हम मैनेज कर लेते थे कि समहाउ, ऑफ कोर्स एज एन अलॉटमेंट द अदर क्लब्स। लेकिन लिवरपूल आई डोंट सी दैट। मैन सिटी आज के दिन में कर सकती है, लेकिन लिवरपूल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यार, दैट्स नॉट द लिवरपूल वे। तो मैं सरप्राइज हूं, अगेन प्लेजेंट सरप्राइज फॉर लिवरपूल फैंस। आई एम प्रीटी श्योर आप लोग भी बोलिए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। ऑफ कोर्स मी बीइंग अ डच फैन, मैं तो बोलता हूं कोडी गैकपो इज अ फैंटास्टिक प्लेयर। यस नॉट जस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी भी इंटरेस्टेड थी, लेकिन वही है, हम इंटरेस्ट दिखाते 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 खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया कोई और ले गया, सिंपल एज दैट। तो मतलब आई नो वील कम टू चेल्सी इन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड अदर क्लब्स एज वेल, ऑफ कोर्स आर्सेनल। और हाँ बॉक्सिंग डे का आज रिव्यू होने वाला था, दैट वाज सपोज्ड टू बी द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन, लेकिन ओवरनाइट इतना सारा ट्रांसफर न्यूज आ गया तो इट हैज टेकन ओवर। और यस विल कम टू द बॉक्सिंग न्यूज परफॉर्मेंस एज वेल, बॉक्सिंग न्यूज बॉक्सिंग डे परफॉर्मेंस एज वेल। तो बने रहना लास्ट तक, डू हिट दैट लाइक बटन, ऑफ कोर्स वी आर ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी। सो यस लेट्स गेट इनटू इट मोर विद अदर क्लब्स। तो भाई लिवरपूल तो वो कर रही है, लेकिन लिवरपूल का मिडफील्ड में क्या? तो लग रहा है दैट लिवरपूल बवाल मचाने वाली इन ट्रांसफर विंडो। प्रीटी श्योर यहाँ पर प्रायोरिटी थी मिडफील्ड मोर देन अ विंगर कम स्ट्राइकर, लेकिन यार जब अवेलेबल रहता है ऐसा टैलेंट एंड लिवरपूल पहले जंप कर लिए, दैट इज व्हाट द नेम ऑफ द गेम इज कहीं ना कहीं। I mean, whatever, I guess. तो मैनचेस्टर यूनाइटेड कैप्टन वेटिंग, चेल्सी कैप्टन वेटिंग, लेकिन चेल्सी के पास कमिंग टू अस यार, एज पर रिपोर्ट्स देयर इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूज अभी कि यार जाओ फिलिक्स को ऑफर किया गया है टू लॉट ऑफ क्लब्स इन इंग्लैंड, लेकिन चेल्सी आर द मोस्ट इंटरेस्टेड एज थिंग्स स्टैंड। हाँ एरिक टेन हाग ने मीनवाइल मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बोला दैट यस वी नीड अ स्ट्राइकर, क्योंकि एक स्ट्राइकर गया है रोनाल्डो, सो वी नीड टू रिप्लेस दैट एंड नीड टू सी क्वालिटी। जल्दबाजी में नहीं करना है, तो दे आर नॉट थिंकिंग लाइक अ लिवरपूल राइट नाउ। आई डोंट नो वेदर इट्स गुड और बैड, आप लोग बोलिए। चेल्सी के लिए ऑन द अदर हैंड, एज मच एज मैं खुद बोला था दैट आइडियली हमें चाहिए एक स्ट्राइकर, क्योंकि हमारे पास है बहुत सारे नंबर 10 विंगर्स एक्सेट्रा, वी हैव देम। और मुझे नहीं लगता सब लोग अभी जाने वाले बाहर ऑल ऑफ अ सडन, तो इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज दैट। प्लस हमारे पास एक फिनिशर नहीं है, फिनिशर प्रॉपर। इज जॉ फिलिक्स दैट गाय? आई हैव माय क्वेश्चन मार्क्स। लेकिन ले प्लस पॉइंट क्या है? आई नो बहुत लोग बोलते हैं जॉ फिलिक्स इज सिमिलर टू काई हैवर्ट्स, लेकिन काई हैवर्ट्स इज अ लेफ्ट फुटर, काई हैवर्ट्स ज्यादा टॉल है, तो आई थिंक जॉ फिलिक्स माइट बी लिटिल बिट मोर डायनेमिक, लिटिल बिट फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ लेफ्ट फुट राइट फुट। तो हाँ वो दोनों फुट से बहुत कंफर्टेबल है, सो आई सी हिम एज अ पोटेंशियल नंबर 10 इन द 3-4-1-2, या बेबी जो 2 अप फ्रंट है ही कैन प्ले अलोंग विद हैवर्ट्स, व्हाई नॉट, विद ओबामेयांग व्हाई नॉट, with Sterling why not, or again Sterling can also fit in as a number 10 at times। हाँ not ideal, लेकिन I think मुझे क्या लग रहा है ना, मिस्टर ग्रैम पॉटर को चाहिए flexibility up front and he wants people who can be very mobile in between the game, और इसलिए वो ऐसा चाह रहे हैं। Again I'm assuming कि Aubameyang will still be the first name of the team sheet in terms of the striker, if not Havertz या जॉ फिलिक्स, जो दोनों नंबर 10 भी खेल सकते हैं और दोनों काइंड ऑफ वाइड भी खेल सकते हैं। आइडियली मैं नहीं चाहूंगा कि दोनों वाइड खेले, आई वुड वांट जॉ फिलिक्स, आइडियली मैं बोलूंगा एज अ नंबर 10 और सेकंड स्ट्राइकर, वो है जॉ फिलिक्स का बेस्ट पोजीशन माय पर्सनल ओपिनियन। तो 3-4-1-2 मेक्स एक्चुअल सेंस एक्चुअली।
लेकिन तब स्टर्लिंग का क्या, क्योंकि स्टर्लिंग आई थिंक बेस्ट इज रनिंग एट डिफेंडर्स, वो उसका बेस्ट है एट्रीब्यूट, नॉट जो करते आ रहे हैं इन चेल्सी, बिकॉज इज नॉट वर्किंग अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट मंथ, वर्क नहीं कर रहा। तो आप लोग बोलिए व्हाट यू थिंक, लेकिन इट्स अ पोटेंशियल लोन टू बाई, तो लोन विद ऑब्लिगेशन टू बाई है एट 100 मिलियन तब बहुत ज्यादा होगा, लेकिन लोन टू ऑप्शन टू बाई 100% मैं बोलता जाओ 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 फिलिक्स के लिए। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? बिकॉज एट दिस पॉइंट इन टाइम हमें नहीं मिलने वाला बीट रफाइल लियाओ, बीट बेसिकली नेमार, तो नो वेज, तो आई थिंक जाना पड़ेगा, बिकॉज द रियलिटी इज दैट लिवरपूल आर डूइंग अ मैडनेस, ठीक है। और लिवरपूल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यार, हम वी आर फार अबव लिवरपूल जस्ट 5 साल पहले तक, फॉर द लास्ट 20 इयर्स इन द प्रीमियर लीग। क्या हो रहा है भाई, चेल्सी जागो जागो यार। आई नो, जैसे कॉन्टे फेमसली सेड अबाउट चेल्सी एट अ टाइम, expectation to suffer. Yeah. I have this sensation, and वो है चेल्सी फैंस का एक्सपेक्टेशन आई थिंक, लेकिन वी नीड टू पंच अबव आवर वेस्ट, इसलिए करियर अभी ज्यादा करना पड़ेगा, तो टेक अ रिस्क विद हिम कमिंग ऑन लोन, और फिर लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कमिंग टू अनदर पर्सन हु इज रियली, मतलब बोल सकते हैं ना, बल्कि एट द सेम टाइम एज एन प्लेयर्स ऑफ द विंग, कैन पोटेंशियली फ्यूचर में खेल सकता है फ्रंट, लेकिन अभी प्रॉपर लेफ्ट विंगर है मैं तो बोलता हूँ। और एक और टीम जहां पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी है, मार्टिनेली है वहां पर, यू हैव अ ESR, आप खेल सकते हैं इवन गैब्रियल जेसुस को ऑन द विंग, और आई नो इज इंजर्ड गैब्रियल जेसुस, आर्सेनल की बात हो रही है यहाँ पर। मुद्रिक सुनने में है दैट्स कितना 40 मिलियन यूरोस प्लस 20 मिलियन एड ऑन्स, बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी आई बिलीव शाख्तार को ज्यादा चाहिए उससे भी, तो वो अपने स्टोरीज में डाल रहे भाई इंस्टाग्राम के। आर्सेनल जीती है बाय द वे, यस 3-1 अगेंस्ट वेस्ट हैम, और यस बाय द वे लिवरपूल आल्सो 1-3-1 अवे टू विला, विल कम टू द परफॉर्मेंस। लेकिन मुद्रिक टू आर्सेनल, हाउ डज दैट साउंड, मतलब ऑनेस्टली इट टेक्स आर्सेनल टू द नेक्स्ट लेवल, ये सर्टेनली एलिवेट करता है, क्योंकि वहां पर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेगा। टॉक अबाउट फ्लोटिंग फॉरवर्ड यार, मुद्रिक और मार्टिनेली इज समवन हु कैन आल्सो प्ले अप फ्रंट। हाँ, वो प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं है, बट इन बिटवीन द गेम वो पॉसिबिलिटीज है। मुद्रिक मैं क्यों बोल रहा हूँ एज दैट ऑप्शन एज वेल, क्योंकि मुद्रिक इज व्हाट गोरेट्स्का इज ऑन द विंग। वो भाई इतना बल्कि हो गए, मतलब आई नो इन अ गुड वे, and that was like, oh my god, a winger with that kind of strength, I think वो unheard of है in the Premier League in the recent past। तो मुझे लगता है it will really work for Arsenal, it'll take them to the next level, और मैं तो भाई jealous हूँ certainly, yes बहुत ज्यादा पैसे है, again गैक्पो का ही मैं बोलूंगा, लेकिन मतलब बेसिकली ओवरलोड हो रहा है इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड प्लेयर्स जनरली, बिकॉज वो स्ट्राइकर नहीं है जो एक्चुअली चाहिए था उन्हें। बट अगेन आई मस्ट से दैट विल बी अ गुड फिट, और मुझे लगता है मुद्रिक विल बी अ सक्सेस इन द प्रीमियर लीग, और आई एम सेइंग दैट विल बी अ माइटी होने वाला है वो। आप लोग भी रेट कर लिया, आपका व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मूव हैपनिंग और नॉट। आई नो ओवरपेइंग, बट इट विल बी अ गुड मूव एज वेल माय ओपिनियन। लेकिन हाँ, कमिंग बैक टू चेल्सी इन अ मिनट, क्योंकि यार आई नो कल मैंने डिस्कस किया था इन द लाइव स्ट्रीम, व्हेन वी डिड द वॉच अलोंग ऑफ द स्पर्स मैच, जो स्पर्स अपैरेंटली जस्ट ड्रॉ की है, एंड विल डिस्कस अबाउट दैट। लेकिन Badiashile, now देखिए, Benoit Badiashile, we spoke about in the summer, a very good player, no two ways about it, ठीक है, बहुत ही यंग है, 21 साल के है। आई नो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ग्वार्डियोल था, ग्वार्डियोल बहुत सारे टॉप क्लब्स जा रहे हैं, तो आई थिंक वी हैव लर्नड अ लेसन, एंड आई एम लाइक बैकअप्स के लिए जल्दी जा रहे हैं इस बार, तो दैट वे इट्स गुड। लेकिन क्या हमें चाहिए एक प्लेयर जो जस्ट एलिवेट करे हमें जस्ट अबाउट, एंड देन वी हैव अ सिचुएशन जहां पर लेवी कॉलवेल आएंगे समर में और वापस से वी सेंड हिम ऑन लोन। I don't think it's right. I know हमें चाहिए अभी टॉप 4 आना, and then only it makes sense, because Graham Potter, as much as he's been doing a decent job in the Premier League, he has still, मतलब अभी jury is out ना चेल्सी में, तो I think it's fair to go for someone, लेकिन only if it elevates us big time यार। मतलब बंदा अच्छा है, don't get me wrong, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा स्टॉकी नहीं है फॉर अ लेफ्ट सेंटर बैक द वे दैट ग्रैम पॉटर वांट्स टू प्ले, जैसे कूलीबाली एट टाइम्स लुक्स लाइक। और मुझे लगता है वो एक इश्यू है, क्योंकि यार वो थोड़ा सा लेट होता है इन सर्टेन चैलेंजेस। आई हैव सीन हिम, देयर आर मिस्टेक्स, अभी भी काफी यंग है। हाँ, देयर आर लॉट ऑफ प्लस पॉइंट, उनका पासिंग रेंज बहुत अच्छा है, एंड ऑफ कोर्स हिज एबिलिटी टू काइंड ऑफ जस्ट हैव दैट स्ट्रेंथ इन हिम इज वेरी गुड प्रीमियर लीग के लिए हो सकता है। लेकिन कंपेयर टू अदर लेफ्ट सेंटर बैक्स जो हम ऑल्सो लिंक्ड है, आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी कम है उससे। आई थिंक वी हैव एन इंडिका फ्रैंकफर्ट के, आई थिंक ही माइट बी अ बेटर शाउट सच में बोलो तो, क्योंकि इंडिका अगेन हैज मोर एक्सपीरियंस, जस्ट लाइक आई थिंक जाओ फेलिक्स हैज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बाय द वे, दैट हेल्प्स इन यूरोप, दैट इज। तो वहां पर इंडिका को यूरोपियन एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो आई थिंक इट विल मेक मोर सेंस फॉर इंडिका, क्योंकि वो लेफ्ट बैक भी खेल सकते हैं
और वो भी बहुत टॉल है, लेकिन इतने स्टॉकी नहीं लगते. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, नो, इन टर्म्स ऑफ से क्विक मूवमेंट्स, क्विक रिएक्शंस. और सेकंड ऑप्शन आई थिंक हिंकापी है, इक्वाडोरियन लेफ्ट सेंटर बैक, और बायर लेवरकुसेन वो भी लेफ्ट बैक खेल सकते हैं. वहां पे क्वालिटी का थोड़ा सा मैं बोलूंगा दैट इट कुड हैव बीन बेटर, लेकिन अगेन अमंग तीनों ऑप्शंस में मेरा पहला होता है इंडिका, देन होता बार्डिशेले, देन होता हिंकापी. आप लोग बोलिए आपका क्या है, लेकिन मोस्ट लाइकली लग रहा है अराउंड 40 मिलियन यूरोज विल बी पेइंग फॉर बार्डिशेले. पता नहीं, देखते हैं. मतलब आई हैव माय डाउट्स. मैं ग्वार्डियोल के लिए आई वुड रादर पे, यस 100 मिलियन, आप सुन रहे हो करेक्ट, हाँ, क्रेजी मनी राइट. हम फोफाना पर स्पेंड किए तो यहाँ पर भी स्पेंड करना चाहिए. आप लोग बोले नहीं, लेकिन मेरे पैसे नहीं है भाई. मैं बोल रहा हूँ ग्वार्डियोल इज दैट जनरेशनल सेंटर बैक, ट्रस्ट मी ऑन दैट. और वो भी लेफ्ट बैक खेल सकता है बाय द वे. आई रियली फील दैट, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ल्ड कप. पहले से ही थॉमस टुचेल हैज स्काउटेड हिम एंड ऑफ कोर्स वांटेड हिम. हम पर्सनल टर्म्स अग्री भी कर दिए थे, लेकिन फॉर वट एवर रीजन आई थिंक ही साइंड हिज एक्सटेंशन, और फिर हिज प्राइस वेंट और भी मतलब ज्यादा. तो आई थिंक देयर इज अ ग्रेट पोटेंशियल सब सेंटर बैक्स में, लेकिन आई वुड रेट ग्वार्डियोल बेस्ट. मैं बार्डिशेले से इतना एक्साइटेड नहीं हूं, लेकिन समवन बेटर नो वन, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कुलिबाली गोइंग. आई नीड एक्सपीरियंस भाई एट द बैक लाइन. हाँ, प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आई थिंक बैक फोर में कितना खेला है कुलिबाली ने चेल्सी के लिए, आई थिंक नॉट मच. सो आई थिंक आई वुड लाइक टू गिव इट अ शॉट मोर अंटिल बार्डिशेले आए और सेटल हो. तो मे बी वो पैसे हम यूज करेंगे मिडफील्ड में. आप लोग बोलिए कौन सा मिडफील्डर लग रहा है, क्योंकि एंजो फर्नांडिस इज नॉट गिविंग एनीथिंग राइट नाउ. सो कैन वी गेट एंजो फर्नांडिस आउट ऑफ ऑल द पीपल, बिकॉज आई थिंक लिवरपूल जैसे जा रही है, दे माइट एक्चुअली जंप द गन और जस्ट गो फॉर मे बी अमराबाद, क्योंकि वो ही माइट बी अवेलेबल बिफोर. आई एम जस्ट सेइंग फ्योरेंटिना खेलते, वेयरएज एंजो फर्नांडिस बेंफिका के खेलते, तो he might come in the summer, remember, क्योंकि समर तक we have a Jorginho still. So it's interesting. Again, talking about the performances in the Boxing Day. Simply put, हाँ by the way आज चेल्सी का मैच भी है, उसके बारे में ज्यादा बात करता था, लेकिन इतना सारा न्यूज आ गया तो क्या ही कर सकते हैं. बट क्विकली मैं बोलूंगा दैट भाई लिवरपूल काफी सरप्राइजिंगली सेकेंड हाफ में दे वर गिविंग सो मेनी चांसेस. भाई एस्टन विला के साथ में दे ऑलमोस्ट गिव अवे द मैच अंटिल द थर्ड गोल हुआ. और थर्ड गोल, यस, एज मच एज डार्विन नूनेज बहुत क्रिटिसाइज हुआ करते हैं, आई बिलीव इट वाज डार्विन नूनेज ब्रिलियंट रन, और एक होता है नेवर गिव अप, ही केप्ट द बॉल इन प्ले, और उन्होंने क्रॉस किया और यंगस्टर ने गोल मार दिया. तो आई थिंक लिवरपूल गेटिंग अ विन इज क्रूशियल वहां पर अवे टू विला पार्क. आई थिंक अगेन बोल सकते हैं कि एमरी गॉट द टैक्टिक्स रॉन्ग फर्स्ट हाफ में, गिविंग स्पेस टू ट्रेंट टू मेक हिज पासेस लाइक एनीथिंग. तो वो एक गलती किया उन्होंने. लेकिन आर्सेनल मैन, एज आर्सेनल आर रियली लुकिंग गुड अगेंस्ट वेस्ट हैम पहला गोल मारी, फिर आर्सेनल केम बैक एंड स्कोर्ड 3 गोल्स. साका ब्रिलियंट, एज इन अगेन मतलब आई वुड से दैट ओडेगार्ड वाज अ मेन करता धरता ऑफ दैट पर्टिकुलर मैच. 2 असिस्ट्स, तो ब्रिलियंट दैट. लेकिन हाँ, टॉटनहम मैंने वॉच अलॉन्ग में डिटेल में कहता, तो आई वोंट गो इन डिटेल. व्हाट आई विल से इज भाई they have the mentality to come back. तो वो एक पॉजिटिव है फॉर टॉटनहम. यस, अभी भी गेम प्ले फर्स्ट 1 आवर के लिए बहुत गंदा रहता है फॉर वॉट एवर रीजन, एंड देन दे ट्राई एंड कम बैक. तो वो चेंज करना पड़ेगा. बट रिमेंबर दे आर आल्सो मिसिंग प्लेयर्स, दे विल हैव पीपल कमिंग बैक, और इतना ज्यादा सफर नहीं करना पड़ेगा कॉन्टे को. दैट्स व्हाट आई वुड से. बाकी तो भाई क्या ही तो बात करें, एज इन प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड. हाँ, एवर्टन लूजिंग इज नॉट ग्रेट फॉर लैम्पार्ड यार. आई एम विशिंग दैट वो सैक नहीं हो, क्योंकि आई थिंक देयर आर हाई चांसेस कि एवर्टन विल सैक लैम्पार्ड, लुक्स लाइक इट अभी. लेकिन देखते हैं. न्यूकासल भाई, दे आर लुकिंग लाइक क्रेजीली गुड, ट्रस्ट मी. लेस्टर एज बैड एज न्यूकासल इज लुकिंग. और यहाँ पर एक स्टैट बोलना चाहूंगा भाई, क्रेजी स्टैट एकदम. मिस्टर एल्मिरॉन जो अभी छाए हुए हैं लास्ट 2 महीने में इन द प्रीमियर लीग, 110 पहले मैचेस प्रीमियर लीग में उन्होंने मारे 9 गोल्स, और लास्ट आई थिंक 15-16 मैचेस में उन्होंने मारे 9 गोल्स. क्रेजी राइट, बट दैट्स हाउ थिंग्स गो समटाइम्स इन प्रीमियर लीग. चलो आज चेल्सी का मैच है, ऑल द बेस्ट चेल्सी भाई. वी हैव टू विन बाय हुक और बाय क्रुक. आई नीड अ पॉइंट फर्स्ट, फोकस ऑन द गेम, वी विल कम बैक टू द ट्रांसफर्स, लेकिन विल बी ग्रेट टू नो योर थॉट्स. Again, always a fan channel for all to see. Give it a like button, and remember, please subscribe. It helps the channel, and see you at the watch along.